बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये सीखने सिखाने का चैनल है। हम अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बंदों तक जो भी हमारे पास इल्म है उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू शाहिद अकबर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट होंगे। ये अब आपसे बात करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर, कुछ बुनियादी आगाही देंगे। गौर से सुनिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप इसको शेयर करें ताकि आप भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अकबर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये इनकम टैक्स के हवाले से, चूँकि आप तमाम हजरात को मालूम है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बहुत करीब है। 30 सितंबर 2020 लास्ट डेट है, यानी कुछ ही दिन बचे हैं। तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है ताकि कानूनी मामलात में हम बिल्कुल क्लियर रहें। तो इस हवाले से इनकम टैक्स हमारी, चूँकि इनकम टैक्स के लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा टैक्स है जो इनकम पे लगता है, यानी आमदनी पे लगता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि क्या उनकी कोई आमदनी ऐसी है जिस पे टैक्स लग रहा है, और इस वजह से वो टैक्स जमा नहीं करा रहे होते या वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते। आगे चलने से पहले मैं आप तमाम हजरात से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली आइंदा वीडियो भी आपको बर वक्त मिल सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाजरीन, इनकम टैक्स जैसा कि नाम से ही हमने अभी बात की कि जाहिर होता है कि इनकम पे लगता है। तो अब ये इनकम कितनी तरह की हो सकती है? तो इनकम की 5 कैटेगरीज हो सकती हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी यानी तनख्वाह। अगर कोई शख्स कहीं पे भी मुलाजमत कर रहे है तो उससे हासिल होने वाली आमदनी है, इस पे टैक्स, इनकम टैक्स लगता है। इसी के साथ एक कैटेगरी आ जाती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली हमारा आज का मेन टॉपिक यही है, हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक वो इनकम होती है जो कि आपने अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है, यानी कि किराए से हासिल होने वाली आमदनी जो है, ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है, और इस पे भी आपको टैक्स जमा करवाना होता है। इसी के साथ साथ एक कैटेगरी हो जाती है जो कैपिटल गेन कहलाती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कैपिटल गेन यानी कैपिटल एसेट्स पे या कैपिटल एसेट्स की डिस्पोजल पे अगर आपको गेन हुआ है या कोई लॉस हुआ है तो ये भी इनकम टैक्स के जिम्मे में आता है। एक जो बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरी होती है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाती है। किसी भी बिजनेस से या प्रोफेशन से हासिल होने वाली आमदनी या सर्विसेज भी इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में आती है जिस पर इनकम टैक्स जमा करवाना होता है। और आखिरी कैटेगरी जो क्लासीफाई है वो कहलाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हो सकता है आपकी कोई ऐसी इनकम हो जो इन 5 कैटेगरीज में ना आ रही हो। तो अगर कोई इनकम इन चारों कैटेगरीज में नहीं आ रही है तो वो आपकी इनकम आखिरी कैटेगरी यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन सी चीज़ है कि बहुत से लोगों का सेविंग अकाउंट होता है जिसपे उनको पूरे साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिल जाता है। अब ये प्रॉफिट की रकम कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 10 रुपये भी हो सकती है और 1 लाख रुपए भी हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पे बात अमाउंट की नहीं, बात ये कि चूंकि आपकी इनकम हुई है तो आपको इस पे टैक्स भी जमा कराना है। तो ये आप की इनकम चली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम इसमें से जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्योंकि ये वो एक कैटेगरी है जिसमें लोगों को मालूमात नहीं है और वो टैक्स नहीं जमा करा रहे हैं या रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर अक्सरियत उन लोगों की है जो अपना टैक्स जमा करवाना चाहते हैं और रिटर्न भी फाइल करना चाहते हैं। बस सिर्फ इशूज़ ये कि टैक्स पेयर्स को जो मसाइल है इसकी वजह से लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो इनकम है जो कि किसी प्रॉपर्टी के किराए से वसूल हो रही होती है। किराया क्या चीज़ है या रेंटल इनकम क्या चीज़ है? तो जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी के पास मकान, फ्लैट, घर, दुकान या इस तरह की कोई चीज़ है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इसको वो किराए पे देता है किसी को, तो अब जो दूसरा शख्स जो किराएदार है वो उसको रहने के एवज यानी उसको यूज़ करने के, चूँकि चीज़ का मालिक तो वही शख्स है जो मालिक मकान है या लैंड लॉर्ड है या ऑनर जिसे कहते हैं, लेकिन दूसरा शख्स उसको यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक फ्लैट है और उसने बी को किराए पे दिया है और किराया है 20,000 रुपये माहाना। अब यहाँ पे मकान, उस फ्लैट का मालिक तो ए ही रहेगा, लेकिन बी जो हर महीने रकम उसे अदा कर रहा है, ये रेंट है। ये क्यों अदा कर रहा है? ये चूंकि उसके मकान को यूज़ कर रहा है, तो इस यूज़ करने के एवज जो रकम पे कर रहे, ये जो रकम की वसूली ए कर रहा है, ये उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई। अब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15 के तहत काबिले टैक्स है। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स इनकम
फ्रॉम प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं तो उसको उस पर टैक्स जमा कराना है, और ये टैक्स साल के आखिर में आपको इसका रिटर्न जमा करवाना होता है। इसमें कुछ थोड़ी सी एक टेक्निकल पॉइंट भी है कि सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर कोई शख्स इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से मुराद कोई शख्स अकेला, जिसे वो यानी मीन्स वो कोई कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, या कोई पार्ट इंडिविजुअल है, तो उस सूरत में उस पर एक अलग से रेट्स अप्लाई हो रहे होते हैं। और ये रेट जो है फाइनल में, या हम इसे फिक्स कैटेगरी में कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जो टैक्स का स्लेब बना हुआ है किसी शख्स के लिए या जो आम अफराद के लिए, उससे थोड़ा सा हट के हो जाता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है जो जॉब कर रहा है या कहीं पे मुलाजमत करते हैं, और मुलाजमत से उसे तनख्वाह हासिल हो रही है। अब मुलाजमत से जो तनख्वाह हासिल हो रही है उस पर तो टैक्स उसका लग रहा है, पूरे साल में जितना भी उसकी इनकम हो रही है उस पर टैक्स लग रहा है। लेकिन अब जो ये जो रेंटल इनकम हासिल कर रहा है, इस पर वो स्लेब अप्लाई नहीं होगा जो कि उसकी टोटल इनकम पे अप्लाई हो रहा है। इसकी रेंटल इनकम के लिए सिर्फ इस रेंटल इनकम के लिए सब सेक्शन 6 और सेक्शन 15 कहता है कि उसके लिए एक अलग से एक स्लेब वजह कर दिया गया है कि उस स्लेब के मुताबिक जो भी टैक्स बनता है ये उस शख्स ने पे करना है। और यहाँ पे और इस स्लेब में थोड़ी सी एग्जेम्पशन भी दी गई हैं। अगर 2 लाख रुपए तक की लिमिट हो जाए, यानी कि अगर किसी शख्स की टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर 2 लाख रुपए तक है तो इस पे टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अब टैक्स अप्लाई ना होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसने रिटर्न जमा नहीं कराना है, या उसने, चूँकि उसकी इनकम जो हासिल हो रही है अगर वो रिटर्न फाइल करने की कैटेगरी में फॉल करे तो उसको अपनी इनकम तो शो करनी है, क्योंकि उसका इनफ्लो हो रहा है। अगरचे उस पर टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा है उस लिमिट तक, लेकिन उस पर उसके पास एक इनकम की इनफ्लो आ रही है। तो जब भी वो रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स अप्लाई ना भी हो रहा तो आपने वो शो करना है। चूँकि इनफ्लो आ रही है तो आपके पास वो पैसे के आए तो फिर वो कहीं ना कहीं गए भी, या चाहे आपके पास सिक्योर रह गए। तो दोनों सूरतों में उसको जस्टिफाई करने के लिए और अपनी इनकम को डिक्लेयर करने के लिए वो चीज़ें शो करना ज़रूरी। अब 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसमें फिर वो जो भी लीगल प्रोसेस है, कुछ परसेंटेज दी गई है, उस तरीके से उन पर टैक्स उसको कैलकुलेट करके टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। साथ ही साथ ये कानून ये भी कहता है कि अगर कोई शख्स अगर इस तरीके से किराए पे देता है कि वो फिक्स कर लेता है कि यूटिलिटीज़ की रकम से मुराद ये कि बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल के किराया भी वसूल करेगा, उसी के साथ साथ कि कोई फिक्स अमाउंट कर लेता है कि भाई बिजली के बिल तो मालिक मकान जमा कराएगा, लेकिन एक मखसूस रकम फिक्स हो जाती है कि भाई हर महीने 2,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये इस अकाउंट में देगा। तो अब ये जो यूटिलिटीज़ की रकम है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, ये दूसरी कैटेगरीज में चली जाएगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी हद तक वजाहत हो गई होगी। तो अब आखिर में मैं आप तमाम हजरात से यही कहना चाहूँगा कि टैक्स जमा कराना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। चूँकि हमें अपने मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हमें टैक्स लाजमी जमा कराना होगा। टैक्स सिर्फ जमा कराना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आपने आप टैक्स जमा करवाने लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो वो चीज़ तो इससे हमें शायद तरक्की की रफ्तार सुस्त हो। चूँकि जब हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो वो चीज़ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चली जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम टैक्स जमा करा रहे होते हैं लेकिन हमसे जो शख्स टैक्स ले रहा होता है वो टैक्स तो कानूनन वो जो भी अगर विद होल्डिंग टैक्स है और जो भी चीज़ है तो वो कानून के मुताबिक ले रहा होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ख़जाने में वो चीज़ जमा नहीं करा रहा होता। अब आपने टैक्स दे दिया और आपने डिक्लेयर नहीं किया, यानी रिटर्न जमा नहीं कराया, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं की। अब क्या हुआ कि जो शख्स आपसे टैक्स ले रहा है अब वो एक तरफ तो वो महंगाई का सबब बन रहा है, चूँकि वो गवर्नमेंट को नहीं जमा करा रहा। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए और अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ रिटर्न जमा कराएं, टैक्स जमा कराएं, बल्कि साथ ही साथ हम रिटर्न भी ज़रूर फाइल करें। और साथ ही साथ अपना आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।